अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं MA डिज़ाइन स्टूडियो। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्केचअप लर्निंग सीरीज़ में मैं आप सबको इस नई क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इस कोर्स को मुकम्मल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लोग भी स्केचअप को सही तरह सीखना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हर क्लास को कम अज़ कम 30 से 60 मिनट हर कमांड की बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि 3D डिज़ाइन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आती बल्कि मुसलसल प्रैक्टिस से आती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं यही मशवरा दूंगा कि पहली वाली क्लास की वीडियो लाजमन देखें। पिछली क्लास में मैंने वो बुनियादी टूल्स बताए हैं जिनका इस्तेमाल हर मॉडल्स में बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ टूल्स सिखाना नहीं है बल्कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनाना है। इसलिए मैं सब दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि जल्दी करने के बजाय हर टूल को समझें और ख़ुद इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग जल्दी सीखेंगे। दोस्तों, आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चंद टूल्स को सीखना। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मूव टूल, पुश पुल टूल, ये हमारे पास रोटेट टूल, फॉलो मी टूल, चंद टूल्स है। तो इनको हम अब आज सीखेंगे। तो इनका यूज़ क्या है, इनको किस तरह यूज़ करना है, प्रैक्टिकल तरीके से हम सीखेंगे। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं पहले मूव टूल को किस तरह यूज़ करेंगे, आए हम इसको देखते हैं। मूव टूल को यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँगी, हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है M को प्रेस करेंगे, की एंटर करेंगे तो हमारे पास मूव होगा। सही है, यह मैंने मूव को एंटर किया, M हो गया। मूव टूल को बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? बेसिकली इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, एक हमारे पास ये है मॉडल, उसको उठा के हमने इधर रखना है, मूव करना है उसको, तो इसलिए हमने मूव की कमांड को यूज़ करते हैं। सही है दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताता हूँ कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी मूव की कमांड एक्टिव की, उसके बाद मैं इसको यहाँ से उठा के एक्स एक्सिस की जानिब लेके जा रहा हूँ, ये देखें इधर मैंने रख दिया। उसके बाद मैं वाई एक्सिस की जानिब लेके जाऊँगा, वाई एक्सिस की जानिब मैंने रख दिया। सही है दोस्तों, उसके बाद अब मैं जेड एक्सिस की जानिब लेके जाऊँगा, ये देखें जेड एक्सिस की जानिब जा रहा है ये। तो एक्सिस लॉक करने का भी मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह करने हैं। तो अप बटन, राइट बटन, लेफ्ट बटन, इनसे हम एक्सिस लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम स्पेसिफिक डायमेंशन दे के किस तरह मॉडल को मूव कर सकते हैं। ये देखें, जिस तरह आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम लाइन स्पेसिफिक डायमेंशन से लगा सकते हैं, उसके बाद हम सर्कल लगा सकते हैं, रेक्टेंगल लगा सकते हैं, इसी तरह मॉडल को भी हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए मैं 20 फीट इंटर करूँगा, ये देखिए हमारा 20 फीट के डायमेंशन पे हो गया मॉडल मूव। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हमारे पास मूव टूल से ही ने हमारे पास कॉपी टूल निकला है। सही है दोस्तों, मूव टूल यूज़ करके हम कॉपी टूल यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमारे पास मूव टूल है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखें इसको हम मूव कर रहे हैं इधर। सही है, इधर आके हम इसको कंट्रोल की प्रेस एक दफ़ा करेंगे, ओके करके हम इधर करेंगे, हमारे पास ये कॉपी हो गया। सही है दोस्तों, उसके बाद हम एक और दफ़ा करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें ये किया, फिर यहाँ पे मूव किया, कॉपी हो गया, फिर यहाँ पे मूव करके कॉपी कर लिया। देखें दोस्तों हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा। तो आप अगर चाहते हैं, अभी मैं आपको इनको डिलीट करके वो बताता हूँ। ये देखें, ये दोस्तों देखें इन दोनों के दरमियान अगर आप चाहते हैं हमारा सारा डिस्टेंस बराबर हो, मल्टीपल जो हमने करना है उसको बराबर हो, तो वो किस तरह करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये हमारे पास मूव टूल एक्टिव किया, यहाँ से करके यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम 9 और स्लैश बटन इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे उस पर और इंटर करेंगे। ये देखें हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में कॉपीज़ हो गई हैं। सही है दोस्तों, ये अब आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि
हमने इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ कॉपी करना है मल्टीपल, तो उसकी अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये देखिए, इसके मूव की कमांड एक्टिव की, इसको इधर कॉपी करेंगे। अब हमारा जितना हम डिस्टेंस, पहले में हम जितना डिस्टेंस रखेंगे उससे आगे जितने भी मल्टीपल होंगे उसके मुताबिक ही होंगे। सही है दोस्तों, ये हमेशा आपने बात याद रखनी है। ये देखें, अब हमारे पास इतना हमने कर लिया, इसको हम इधर आके रख देंगे, एक क्लिक करेंगे। सही है, उसके बाद हम अब करना चाहते हैं 20 कॉपी। सही है, 20 शिफ्ट का बटन दबा के 8 का बटन दबाना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इंटर कर देना है। ये दोस्तों देखें, 20 कॉपीज, सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस हमने इससे इसके दरमियान रखा है, और देखें सबके दरमियान उतना ही डिस्टेंस आया है। सही है दोस्तों, इस तरह आप मूव की कमांड यूज कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए आए दोस्तों, हम अब देखते हैं पुश पुल टूल को। पुश पुल टूल को देखने से पहले मैं आपको बताता चलूं, पुश पुल टूल स्केचअप की सबसे ताकतवर कमांड समझी जाती है। इसकी मदद से हम किसी भी फ्लैट सरफेस को शेप में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, पुश पुल टूल की वजह से स्केचअप दुनिया भर में आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर की पहली पसंद है। तो ये दोस्तों, चलें आए अब हम टूल को यूज़ करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। टूल को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी भी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की इसकी क्या है? ई शॉर्टकट की है। सही है दोस्तों, अब इसको यूज़ करने से पहले हम किसी भी फ्लैट सरफेस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, फ्लैट सरफेस हम किस तरह बनाएंगे, रेक्टेंगल से बनाएंगे, लाइन बना के 4 पॉइंट्स को मिला के बनाएंगे। सही है, अभी हम देखें, ये देखें, मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये फ्लैट सरफेस बन गई। दोस्तों, हम लाइन से भी बना सकते हैं, ये देखें। उसके बाद आर्च से भी बना सकते हैं, आर्च से भी बनाएंगे। ये देखें, ये करके ये एक लाइन लगा देंगे, ये देखें हमारे पास फ्लैट सरफेस बन गई है दोस्तों। उसके बाद हम अब पुश पुल टूल यूज़ करेंगे। ये देखें, पुश करेंगे इसको इधर, इसको पुश करके इधर, अब इधर लाइन लगा के, ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। इसको दरम्यान में से हमने कट किया, इसको पुश इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कहीं भी आप इसको पुश कर सकते हैं। अब इसकी भी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, उसे करके ये कर दिया, उसके बाद फिर इसको पुश इधर कर दिया। अब दोस्तों, पुश पुल के साथ मैं आपको साथ में मूव कमांड का भी बताऊंगा। सही है दोस्तों, उसके लिए आपने क्या करना है, मूव कमांड अगेन M इंटर करना है। ये देखें, ये मूव कमांड हमारी एक्टिव हो गई, और अब हम इसको कहीं भी मिला सकते हैं। पॉइंट को इसके साथ मिला दें, इस वाले को इधर मिला दें। तो अभी हमने पहले सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट मूव एंटर करके इसके पॉइंट में कहीं भी आप इसके पॉइंट को इधर मिला दें, तो कहीं भी आप इस तरह मिला सकते हैं। सही है दोस्तों, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई सरफेस है, आपके पास कोई सरफेस है, ये देखें, इसको आप मूव कर सकते हैं। एक तो पुश है ना, पुश के साथ भी आप कर सकते हैं। अब मेरी मूव कमांड एक्टिव है। सही है दोस्तों, ये देखें, ये वही पुश वाला काम, पुश पुल टूल वाला काम कर रहा है। सही है दोस्तों, उसके बाद आप किसी भी लाइन को मूव कर सकते हैं। ये देखें, पूरी लाइन को एंटर किया, सिलेक्ट करके, ये देखें, अब फिर इधर आएंगे, ये देखें दोस्तों, ये हमारा मूव हो रहा है। सही है दोस्तों, तो अभी हम पुश पुल टूल यूज़ कर रहे हैं। पुश पुल टूल के साथ आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। सही है दोस्तों, अब हम इधर फिर इसको पुश करेंगे। अब इंटर मैंने किया, कंट्रोल एंटर किया, तो कंट्रोल की एंटर किया, तो ये देखें हमारे पास एक कॉपी इसकी बन गई है सरफेस की। इस सरफेस की कॉपी बन के अंदर चली गई है दोस्तों। सही है, अब इसको हम पुश कर लेंगे। ये देखें, पुश किया, अब इसको पुश करके नीचे किया, कंट्रोल की एंटर कर दिया, ये देखें, अब फिर पुश करके इधर कर दिया, फिर इसको पुश करके, मतलब किसी भी तरह की आप सरफेस बना सकते हैं। सही है दोस्तों, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारा पुश पुल टूल है। ये देखें, ये देखें, इसको नीचे करके फिर आप इधर कहीं भी आप कंट्रोल की के मदद से और पुश पुल टूल की मदद से कुछ भी इस तरह का बना सकते हैं। सही है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेट टूल। रोटेट टूल को किस तरह यूज करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। रोटेट टूल के लिए सबसे पहले हम सरफेस बना लेते हैं। ये देखें, हम फ्लैट सरफेस बनाएंगे।
ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है, इसको भी हम कर सकते हैं, कहीं भी आप रोटेट टूल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको रोटेट टूल बताता हूँ। रोटेट टूल को सबसे पहले इसका ये जो रोटेट वाला है, इसको यहाँ पे क्लिक करके दूसरे एज को क्लिक करके आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, जितना एंगल आपने रखना है। अब मैं इधर 45 का एंगल रखता हूँ, स्पेसिफिक एंगल दे सकते हैं। तो ये दोस्तों, अब फिर यहाँ से मैं करता हूँ इसको 90 का एंगल। ये देखें, अब मैं करता हूँ 75 का एंगल। मतलब आप कोई भी एंगल से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और मज़े की आपको एक बात बताता चलूँ कि हम रोटेट टूल के साथ कॉपी भी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, आए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बिल्कुल सेम वही तरीका है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था मूव टूल में कॉपी करने का। इसी तरह आप देखें, मैंने कंट्रोल एंटर किया और मेरी कॉपी हो गई, 90 के एंगल पे कॉपी हो गई। अब कॉपी करके ये देखें, मेरी 2 सरफेसेस हो गई हैं। अब ये सारे को आप कॉपी करना चाहते हैं, ये देखें, ये 90 के एंगल पे, किसी भी एंगल पे आप कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं करूँगा इधर, ये देखें, ये उसके साथ सरफेस के साथ टच हो गया। हमारा कोई भी इस तरह का सरफेस अभी ये ग्रुप के अंदर नहीं है, वो आपको मैं बताऊंगा ग्रुप के अंदर होगा तो किस तरह होगा। अभी ये इसके साथ हो रहा होगा, आप परेशान आपने नहीं होना। ग्रुप के अंदर होगा तो हमारा कोई भी इस तरह मैच हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी। सही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, अभी फिर अगेन सरफेस लगाएंगे, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, अभी रोटेट टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, अभी आप उसी तरह मल्टीपल कॉपीज करना चाहते हैं जिस तरह हमने मूव टूल में की थी, आपको याद होगा तो दोस्तों अभी हम इसका ये देखें, इधर रखेंगे 5 शिफ्ट 8 इंटर करेंगे, ये हमारी कॉपीज हो गई हैं। कंट्रोल Z करके ज़्यादा कॉपी करेंगे। ये देखें, अभी इसकी यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी 12 कॉपीज हम कर लेते हैं शिफ्ट 8 से। ये देखें, हमारी इधर 12 कॉपीज हो गई हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। सही है दोस्तों। कोई भी आपने शेप बनानी हो इसकी मदद से, कोई भी इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा यूज़ वाला टूल है तो इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीखने जा रहे हैं फॉलो मी टूल। फॉलो मी टूल किस तरह यूज़ होता है, चलें आए मैं आपको बताता हूँ। फॉलो मी टूल के लिए सबसे पहले हमें इधर एक सरफेस क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें, ये सरफेस क्रिएट कर ली। सरफेस क्रिएट करने के बाद हम इधर एक शेप बनाएंगे एक्सिस लॉक करने का, जिस तरह मैंने आपको बताया। अप एरो राइट एरो की के साथ आप एक्सिस लॉक कर सकते हैं। ये किया, उसके बाद हम सबको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, हमने सारा सिलेक्ट कर लिया, ये शेप भी सिलेक्ट कर लिया। चलें थोड़ी सी इसको शेप की शक्ल देते हैं। ये देखें, इसको लाइन की मदद से ये देखें इधर करके इस तरह आप कुछ भी शेप बना सकते हैं। ये देखें, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। शेप को हम अब देखें दोस्तों, मैंने सब को सिलेक्ट किया है। आपको मैंने जिस तरह बताया, कंट्रोल के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ अनसिलेक्ट कर सकते हैं। सही है दोस्तों। अभी मैं शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट करूंगा। अनसेलेक्ट करके अब हमारे पास ये सारी जिसके ऊपर पाथ है, जिसको ऊपर हमने फॉलो करवाना है, हमेशा याद रहे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पाथ है वो सिलेक्ट होना चाहिए, तब हमारा फॉलो मी टूल यूज होगा। तो चलें अभी मैं फॉलो मी टूल यूज करता हूँ। ये देखें, ये अब देखें किस तरह की आपके पास शेप बन गई है। सही है दोस्तों। ये देखें, कोई भी आपने मोल्डिंग यूज करनी हो, अमूमन आप देखते हैं क्लासिकल हाउस डिज़ाइन होते हैं, उनके बाहर इसी तरह मोल्डिंग यूज़ की जाती है। फॉलो मी टूल ज़्यादा यूज़ होता है क्लासिकल के लिए। वैसे भी बहुत यूज़ है टूल इसका, वैसे भी बहुत यूज़ किया जाता है इस टूल को। तो अभी देखें और भी इसका मैं यूज़ आपको बताता हूँ। अभी देखें, लाइन टूल की मदद से हम एक इधर सरफेस बनाते हैं, लाइन पाथ बनाते हैं। ये देखें, ये अभी इधर मैं सर्कल बना लेता हूँ। इधर इसको रोटेट कर लेंगे, इसको इधर से उठा के इधर मूव कर लेंगे। ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूं कि इधर हमने अभी देखें सिलेक्ट किया है,
अभी इधर सेलेक्ट किया है तो इसको भी फॉलो मी टूल यूज करेंगे। ये देखें, ये यूज किया तो हमारा ये फॉलो मी टूल यूज हो गया। अभी कंट्रोल जी करते हैं और अभी देखें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया शेप को, तो मैं फॉलो मी टूल यूज करूंगा। देखिएगा आगे, ये देखें, क्योंकि हमारा पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था और नहीं हुआ। अभी देखें पूरी हमारी पाथ सिलेक्ट नहीं था, तो ये देखें इसके ऊपर नहीं हुआ और इसके ऊपर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी सीधी सीधी लाइन थी, हमने पूरा पाथ सिलेक्ट नहीं किया। ये इसके सामने सामने जो था वो इसने कर दिए। तो ये दोस्तों, अब आपको मैं इधर फ्री हैंड टूल यूज करके फॉलो मी टूल का समझाऊंगा। ये देखें, ये इधर ये बनाया, उसके बाद हम इधर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, छोटी सी शेप बना लेंगे, उसको इधर रोटेट कर लेंगे 90 के एंगल पे। उसके बाद हम इसको इधर रखेंगे, ये रोटेट करके। उसके बाद हमने फॉलो करवाना है, इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरी आप देख सकते हैं पाथ फॉलो हो गया। अब देखें, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास फॉलो मी टूल यूज हो गया। दोस्तों, सीखने का बेहतरीन तरीका एक ही वीडियो को बार बार देखना नहीं है, बल्कि एक दफ़ा वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद स्केचअप के जितने टूल्स भी हैं आप लोगों ने पढ़े हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और याद रखें, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। आज आप सीख रहे हैं, कल आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि स्केचअप के आने वाली तमाम क्लासेस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मुफीद स्केचअप क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।